आज हम देखेंगे एक अल्लामा इकबाल का शेर, ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी खुदी क्या है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, तो इसमें खुदी क्या है। खुदी का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ यानी खुद की ज़ात। खुदी का एक और मतलब होता है अना, जिसको अरबी में अना कहते हैं। अना यानी माई सेल्फ, ठीक है। खुदी का और एक मतलब होता है कि अपने आप को पहचानना, अपनी ज़ात को पहचानना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अरफ़ा नफ्सहु अरफ़ा रब्बहु, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली, उसने अल्लाह को पहचान लिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और दूसरी तरफ फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे अक्लमंद इंसान कौन है। तो सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी ज़ात को पहचाने। तो खुदी क्या है यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, खुदी यानी अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे अंदर, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो पोटेंशियल है, जो यूनिकनेस है, उसको पहचानना। यानी ये कहते हैं अल्लामा इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अपने आप को तो इतना बुलंद कर ले, अपने कैरेक्टर्स को इतना बुलंद कर ले, अपने अज़ाइम को तो इतना बुलंद कर ले, अपने डिटर्मिनेशन को तो इतना बुलंद कर ले, अपने डेस्टिनेशन को, अपने गोल को तो इतना बुलंद कर ले। यानी कितना बुलंद कर ले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि इतना तू अल्लाह के करीब हो जा, इतना अपने आप को ऊपर तक लेके जा, इतना अपने आप को बुलंद कर कि तू इतना अल्लाह के करीब हो जाए कि अल्लाह खुद कहने पर मजबूर हो जा बता अब तेरे लिए मैं क्या करूं। समझ में आनी बात। तो जैसा कि इसमें कहा, कुरान में कहा, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठाया, कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समाए, जब हमने देख लिया तुम्हारा चेहरा बार बार उठा देना आसमान की तरफ, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो हम ज़रूर तुमको वो किबला दे देंगे जो तुम चाहते हो। तो ये क्यों हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको वो दिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। ये कब हुआ? जब उन्होंने अपने खुदी को बुलंद कर लिया, जब उन्होंने अपने आप को बुलंद कर लिया, जब उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, साथ ही साथ उन्होंने अपने रब को पहचान लिया, तब ये पॉसिबल हो सकेगा। आई बात समझ में? तो खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, ये है चीज़। अब दूसरे इधर फरमाए, देखो ये पहली आयत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी तुमको जो अभी दिया है वो उससे बेहतर वो दे देगा, और वला सौफ, और ज़रूर वो दे देगा उससे जो जिस पे तुम राज़ी हो जाओगे। ये कब पॉसिबल है? ये कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा? जब उन्होंने अपनी खुदी को आश्कारा किया, बेहिजाब कर दिया, जब उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जब उन्होंने अपने आप के अंदर ऐसा रिवॉल्यूशन लाया, इनकलाब लाया, और वो अल्लाह के करीब हो गए, तब ये पॉसिबल हुआ कि अल्लाह कह रहा है कि बोल बंदे मैं तेरे लिए क्या करूँ। जब हम अल्लाह के उतने करीब जाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, तब हम जो कुछ देखते हैं तो वो अल्लाह का देखना होता है। हम जो कुछ हाथों से पकड़ते हैं, हाथों से काम करते हैं, वो अल्लाह का करना होता है। चलते हैं तो अल्लाह का चलना होता है, यानी हम किसी गलत रास्ते पर नहीं चलते। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी यानी अपने आप की पहचान तभी पॉसिबल है
जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पर डटे रहो, यानी कि देयर इज नो गॉड टू बी वर्शिप एक्सेप्ट द ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह। यानी जब हम किसी और गॉड की, किसी और माबूद की प्रार्थना नहीं करेंगे, सिर्फ एक परमेश्वर की, सिर्फ एक अल्लाह की प्रार्थना करेंगे, तब हम अपने आप को बुलंद कर सकेंगे, उसके करीब कर सकेंगे। ठीक है, ये अगर हमने कर लिया तो पॉसिबल है कि हम अल्लाह के करीब जा सकेंगे। अब इसके लिए अगर हमको करना है तो इत्तबाए रसूल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह की के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना, और दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। अगर हमने ये किया तो ही हम अल्लाह के करीब जा सकते हैं, तभी हमारी एक्चुअल में खुद ही आश्कारा हो सकती है, खुद ही बेहिजाब हो सकती है, और हम अपने ज़िंदगी के मकसद को कामयाब कर सकते हैं। वरना हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में अपने मकसद को पहुंच जाते हैं, मगर वो अल्लाह के नज़दीक पहुंचते नहीं हैं। हर मोमिन का, हर मुस्लिम का जो सबमिटर है गॉड को, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दुनिया के साथ साथ, दुनिया की तरक्की के साथ साथ वो आखिरत को भी याद रखे, और वो ये देखे कि हर कदम उसका उठने वाला वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जब हम ऐसा करेंगे तब सही मानों में हमारी खुद ही बेहिजाब, बेनकाब हो जाएगी, और हमारे अंदर यूनिकनेस है। और वो यूनिकनेस यानी हमारे अंदर, ये कहते हैं कि आप खजाने को कहाँ ढूंढ रहे हैं, खजाना तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। एक भिखारी था जो भीख मांगता था एक बक्से पे बैठ के, कई सालों से वो भीख मांग रहा था एक बक्से पे बैठ के। अब जो आता था आदमी वो उसको भीख दे के चला जाता था। एक मर्तबा एक रूटीन आदमी जो रहता है वो जाता था हमेशा, और वो देखता था भिखारी कि ये कभी मुझको भीख नहीं दे रहा है। एक दिन वो भिखारी ने पूछ ही लिया उसको कि भाई सभी लोग तो मुझे भीख देते हैं, तू मुझे भीख क्यों नहीं दे रहा। तो उसने पूछा कि ज़रा कभी ये तो गुमान किया है तूने कि जिस बक्से पे तू बैठ के भीख मांग रहा है, कभी ये सोचा है कि इस बक्से के अंदर है क्या? अगर तू इस बक्से को खोल दे तो तेरे को भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ताज्जुब में हो गया, और फिर उसने वो बक्से को खोलने की हिम्मत की, और जैसे ही उसने बक्सा खोल दिया उसमें खजाना था। उसमें क्या था? खजाना था। इसका मतलब क्या होता है कि खजाना तो हमारे अंदर छुपा हुआ है, मगर हम उसको देख नहीं पा रहे। ये सारा खजाना जिसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर हर चीज़ में हम हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उधर नहीं है। एक्चुअली वो सब हैप्पीनेस, पूरा खजाना ये हमारे अंदर मौजूद है। सिर्फ क्या करना चाहिए कि हमको सिर्फ वो नूर को, यानी आग हमारे अंदर मौजूद है, मगर उस आग को सुलगाना चाहिए, सिलगाना चाहिए, जलाना चाहिए। नूर हमारे अंदर मौजूद है, उस नूर को सिलगाना चाहिए। जैसे कि माचिस के दिया से लाइट जो होती है, वो उसमें देखो आगे गंधक लगी हुई होती है, उसमें फास्फोरस रहता है, वो जल सकती है, मगर कब ऐसे ऑटोमेटिकली थोड़ी जलती है, उसको जलाना पड़ता है तभी वो जलती है। वैसे ही हमारे अंदर भी द फायर इज स्मोल्डरिंग इनसाइड यू, व्हाट इज नेसेसरी इज टू लिट दैट फायर। क्या करना चाहिए हमको? सुलगाना चाहिए उसको। और जब सुलगेगा कब? जब हम अपने आप पे गौर करना शुरू कर देंगे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब हम अपने आप पर गौर करना शुरू कर देंगे कि हम कर क्या रहे हैं, तभी पॉसिबल है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ने एक कमेंट पास किया है कुरान में, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट पास किया है। वो कमेंट क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, यानी अगर तुम अल्लाह का कहा मानोगे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, हर वक्त उसका तकवा इख्तियार करोगे, हर वक्त उसका जिक्र करोगे और उसे डरोगे, तो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान। ये कमेंट है अल्लाह का, सीधा सीधा गाइडलाइन अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह कब खुश होता है तुमसे, जब तुम ये सारे काम करोगे तब। और ये सारे काम तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हर पल हम कर क्या रहे हैं, तभी पॉसिबल है। और फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।